Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. This is JAP 10-minute a day series of Indian economy and Indian financial systems. आज हम करने वाले हैं चैप्टर 14 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसमें से एक से दो क्वेश्चंस बहुत इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो। नाउ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैब, लेट मी टेल यू कि हमने प्रिपेयर करी है आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं किसी भी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन का। उसकी एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करी है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। आप वो चेकआउट कर सकते हो फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम मेजर ऑफ इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे जिसमें हमने पढ़ा था कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस दैट कैन बी यूज्ड। ठीक है, वो डिपेंड करते थे अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज के लेवल्स पर। तो जो भी ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं वो जीडीपी डिफ्लेटर का पार्ट थे, जो कि काफ़ी ब्रॉड प्रोस्पेक्ट था। होलसेल प्राइस इंडेक्स उन चीज़ों को इंक्लूड करता है जो कि प्रोड्यूसर्स ने फाइनल गुड्स बनाकर रख दिए हैं, अभी तक कंज्यूमर्स के पास नहीं गए हैं, ना ही रेडली अवेलेबल हैं। ठीक है, तो होलसेल लेवल पर प्रोड्यूस करके रख लिए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था जब रिटेलर्स के पास वो प्रोडक्ट सर्विसेज पहुंच चुके हैं या सर्विस प्रोवाइडर बिल्कुल रेडी है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, और कंज्यूमर्स हाउस होल्ड्स कभी भी उन्हें जाकर कंज्यूम कर सकते हैं। उस चीज़ को हमने कहा था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो आज हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ही बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे। तो क्या होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? देखो, ये जो आपके सामने सारे प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, एक कंज्यूमर जनरली एक हाउस होल्ड है ना, एक घर में यही चीज़ें कंज्यूम होती हैं। फूड्स एंड ड्रिंक्स, फूड एंड बेवरेजेस, फ्यूल, अलग अलग फ्यूल की रिक्वायरमेंट, चाहे वो आपकी गैस हो चाहे पेट्रोल हो। हाउस होल्ड मतलब घर से रिलेटेड, घर को मेंटेन करने से रिपेयर करने से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं। क्लोथिंग एंड सेल्फ केयर। देन कम्स टोबैको, अगर एडिक्शन या उन सब की अगर मैं बात करूँ। और फिर आ जाता है आपके मिसलेनियस, आपके मंथली सब्सक्रिप्शंस है ना, जो थोड़ा बहुत आप इंडल्ज करते हो, मूवी चले गए एंड ऑल, है ना, उस तरह की कंजम्पशन जो होते हैं दैट इज पार्ट ऑफ मिसलेनियस। नाउ इन सब चीज़ों को उठाकर अगर मैं बास्केट में डाल दूं, वो जो बास्केट हमने फ्रूट्स वाली बनाई थी ना स्टार्टिंग में, उसमें इन सब आइटम्स को मैं डाल दूं और इनका वेटेड एवरेज निकाल लूं, तो मेरे पास मेरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आ जाएगा। किस चीज़ से कंपेयर करके पता करूंगी मैं कि आज तो इतना है? क्योंकि आपको मैंने बताया था ना कि देयर इज ऑलवेज अ फॉर्मूला। चेंज आता है कि कितना चेंज हुआ है, फिर आता है बेस ईयर, और फिर उसके बाद निकलता है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या जो भी इंडेक्स, जिस भी इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं। तो इसको कंपेयर करते हैं, जो बेस हम लेते हैं वो लेते हैं 2012 को, और हम इसको मानते हैं 100। ओके, तो इसको ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं यहाँ से हम। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिफ्लेक्ट्स द चेंज इन द लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ दिस इज द ग्रीन बास्केट अगेन। क्या थी ग्रीन बास्केट? बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कौन से गुड्स एंड सर्विसेज इसमें गए? इसमें ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज गए। ठीक है मैम, इसमें तो सिर्फ गुड्स ही गुड्स एंड सर्विसेज का है। सर्विसेज हैं सेल्फ केयर से रिलेटेड, सैलॉन सर्विसेज हो गई। अगर आप सब्सक्रिप्शंस ले रहे हो तो वो भी एक तरीके की सर्विस ही है, राइट? तो वो सारी की सारी इस बास्केट में आ जाएंगी एंड दीज आर रेडली अवेलेबल टू बी कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड्स। ठीक है जी, तो ये आपका सीपीआई की डेफिनेशन हो गई। रिटेल लेवल पर हम प्राइजेस को देखते हैं, होलसेल लेवल पर प्राइजेस को नहीं देखते। फाइनल कंज्यूमर के पास ये कपड़ा कितने रुपए में जा रहा है उसको कंसिडर करते हैं। सीपीआई एंड सीएफपीआई, ये दो ऐसे इंडेक्सेस हैं जो कि रिलीज करे गए हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा ऑन मंथली बेसिस। एसएफपीआई क्या है? कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। ठीक है, इसमें फूड वाली आइटम्स का अलग से इंडेक्स निकल कर आया है। डेटा इज कलेक्टेड बाय एनएसओ, अगेन नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये वीकली बेसिस पर अर्बन जो ये जो अमाउंट है 1114, इतने अर्बन मार्केट्स को जाकर एक्सप्लोर करते हैं और 1181 विलेजेस को जाकर वो करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, और यहाँ से जो डेटा कलेक्ट होता है उसका वेटेड एवरेज निकालकर ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनता है। तो आपको ये भी पता चल गया कैसे बनता है। बेस ईयर इसको मानकर कैलकुलेट किया जाता है। डेटा कहाँ से आता है? डेटा आता है हर हफ्ते, क्योंकि मंथली तो रिपोर्ट पब्लिश करनी है ना, तो हर हफ्ते जाकर इतने अर्बन मार्केट्स और इतने विलेजेस का डेटा कलेक्ट होता है और उनका वेटेड एवरेज निकलता है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर टू यू। आरबीआई यूजेस सीपीआई कंबाइंड। अब ये सीपीआई कंबाइंड क्या है इसके लिए हम पढ़ेंगे ये। तो ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसमें क्या क्या आइटम्स आ गए ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन कैटेगरीज क्या हैं?
अलग अलग कैटेगरीज में ये बन सकता है, क्योंकि रूरल विलेजेस की जो कंजम्पशन है वो पैटर्न्स बहुत अलग होंगे, जो अर्बन है उनका बहुत अलग होगा, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनका अलग होगा, और जो आपके एएल एंड अदर्स हैं उनका अलग होगा। ओके, सो ये जो एग्रीकल्चरल लेबर्स या अर्बन या कंबाइंड, ये 5 कैटेगरीज हो गई जिसमें कि सीपीआई अलग अलग पब्लिश हो सकता है, ठीक है। तो जो आरबीआई है, जब वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, जिसके ऊपर वो सारे के सारे मनी से रिलेटेड डिसीजन लेता है, वो कंबाइंड सीपीआई कंसिडर करता है। कंबाइंड क्या हो जाता है, रूरल और अर्बन का मिला के। ओके, सो डियरनेस अलाउंस, जो आपके, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, विच आई होप यू आर, है ना, तो डियरनेस अलाउंस जो है ये कैलकुलेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ सीपीआई आईडब्ल्यू, दैट इज इंडस्ट्रियल वर्कर, ठीक है। बेस ईयर क्या लिया जाता है इसमें, 1960 को बेस ईयर माना जाता है। कोर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? कोर इन्फ्लेशन बहुत सिंपल है, इन्फ्लेशन में से जब हम फूड एंड फ्यूल के इफेक्ट को हटा देते हैं, दैट इज योर कोर इन्फ्लेशन। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यही है, हमें सिर्फ ये 5 नाम याद रखने हैं, डेफिनेशंस थोड़ी सी याद रखनी है, और ये याद रखना है कि डेटा कौन कलेक्ट करता है। एनएसओ डेटा पब्लिश करता है, कलेक्ट भी यही करता है, इसी का एक डिपार्टमेंट करता है, और इतने इतनी जगहों से जाकर वो डेटा कलेक्शन होती है। ठीक है, तो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। अ, साथ ही हम आपके लिए लेकर आए हैं बैंकर्स कैप्सूल कोर्स, जिसमें आप ये चारों कंपोनेंट्स को इंडिविजुअली कवर कर सकते हो बहुत ही शॉर्ट टाइम में, वन शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्लासेस के साथ। इसे चेकआउट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक एक्सेस कर सकते हो और जैब 75 कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। अलॉन्ग विद इट, पूरे के पूरे कोर्स को अगर आपने एक ही बार में कवर करना है, तो देन यू कैन गो फॉर सुपर क्रैश कोर्स, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। 12 क्लासेस में हम पूरा का पूरा जैप कोर्स टारगेट करेंगे। शॉर्ट नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज, और इसके लिए आप जैब 80 का कोड इस्तेमाल कर सकते हो, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।